हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रिमेनिंग पॉइंट्स। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शंस। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि जो इंडिया जो कॉमनवेल्थ कंट्री का मेंबर था, कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है, जो ब्रिटिश के अंतर्गत आने वाली कंट्रीज हैं, उससे उसने अपनी मेंबरशिप खत्म कर ली। कब कर ली? मई 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया अपना? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम हमने कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया हमने? 24 जनवरी 1950 को। तो नेशनल एंथम हम सब जानते हैं ना, जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग हम सब जानते हैं वंदे मातरम। तो ये दोनों याद करना बहुत आसान है क्योंकि एक ही डेट पे आए थे, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, याद रहेगा, ये भूलना नहीं है। और सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, वो भी बने थे 24 जनवरी 1950 को। तो भैया ये डेट तो रट लो, ये वाली जो डेट है ना 24 जनवरी 1950 को, इस पर थर्ड फोर्थ पॉइंट तीनों इसी डेट पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो भैया चाहे नेशनल एंथम हो, चाहे नेशनल फ्लैग हो, चाहे पहले प्रेसिडेंट हो, तीनों की डेट क्या है? सेम है, 24 जनवरी 1950, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या याद रखना है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड पॉइंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 114 दिन लगे थे। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी काम कर रही थी, उसको टोटल 114 डेज लगे थे। और हमारा जो खर्चा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो 64 लाख रुपीस का खर्चा हुआ था, 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और पहला जनरल इलेक्शन हमारा हुआ था 51 से 52 के बीच में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948, सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अक्टूबर 1948। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। ठीक है, आज कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं। देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमें याद रखना है। ये ओरिजिनली कितने थे? 8 शेड्यूल थे। करेंटली कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। बस मोस्टली क्वेश्चन इससे आता है, इन दो पॉइंट्स में बता रहा हूं। ठीक है, शेड्यूल्स का पूछते हैं, शेड्यूल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां मैंने एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट में डन वाला ये ऑप्शन हटा देता हूं जिससे कि आपको सब दिख जाए। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, तो इसमें आप देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल जितना है सारा यूएस से लिया है, फंडामेंटल राइट यूएस से लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू आपका किससे लिया है? यूएस से लिया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक मिनट, हाँ। तो अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, ये हमारा जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यूएस वाला फंडामेंटल राइट यूएस से, जुडिशियल रिव्यू यूएस से, इम्पीचमेंट जितना भी है सारा यूएस से। अब देखो फंडामेंटल राइट यूएस से, और तुरंत आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से। याद करने का तरीका है, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे? यूएसएसआर से। और सोशल इकोनॉमिक, इतना ही डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से याद रखना है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किससे लिया गया है? आयरलैंड से। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट किससे लिया गया है? यूएस से। फिर से सुन लो, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किससे लिया गया है? आयरलैंड से। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट किससे लिया गया है? यूएस से। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जर्मनी का हमें ऐसे याद रखना है कि भैया वहां तो इमरजेंसी लगी रही थी, तो जर्मनी में हिटलर याद रखो, इमरजेंसी याद रखो, याद रहेगा। ठीक, उसके बाद फ्रेंच से हमें पता है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी हम सब लोग जानते हैं। साउथ अफ्रीका का इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिए, अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें।
ब्रिटिश से हमने देखो सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश से हमने सिटीजनशिप ली है अपनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी किससे ली है, सिटीजन से ली है, सिटीजन सॉरी ब्रिटिश से ली है। अब आप अगर आते हो 1935 के एक्ट से, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हमने किससे ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। और इमरजेंसी प्रोविजन किससे लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किससे होगा, वो होगा जर्मनी से। ये ध्यान रखना डिफरेंस है, इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 359 ने ऐसा लिखा हुआ है कि आपके सारे मूलभूत अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। किस में लिखा हुआ है, आपका आर्टिकल 20 एंड 21, और ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 359 में ऐसा बोला गया है। तो भैया ये हमें याद रखने हैं, ये मैंने इसीलिए आपको लिस्ट दी है पूरी, इसको बहुत अच्छे से देखना है और इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कनाडा से अगर देखो, कनाडा से हमने एक फेडरेशन लिया है, बस ये आता है। और एक ये पॉइंट आता है, स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट किससे लिया गया, कनाडा से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई रिपीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने टिक करे हैं उनको ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले यूएस से जाना है, यूएस, यूएसएसआर और ब्रिटेन, पहले इनके देखने हैं हमें। उसके बाद हम देखेंगे आयरलैंड, फिर हम देखेंगे जैसी इमरजेंसी की बात आएगी तो 1935 और फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट, वो सस्पेंशन कब होता है, वो जर्मनी। और एक ये ध्यान रखना, कॉनकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सोर्सेस हैं जो हमें याद रखने हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएस, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। किसी को भी निकालना है तो कौन है भैया, यूएस है। और किसी को लाना है, प्रेसिडेंट को लाना है तो कौन है, आयरलैंड है। ऐसे याद करना है, ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद होगा, ऐसे भूलोगे नहीं वरना भूल जाओगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमें याद रखने हैं। अब देखो आगे देखते हैं, ये हमारे पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट में आप देखो हर लेवल पे कौन कौन से पार्ट हैं। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4A इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप देखो ना पार्ट्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नीचे देख रहे हो। यहाँ पे मैं टिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डन वाला ऑप्शन चला गया। पार्ट 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पार्ट 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस याद रखना है, देखो ऊपर के तो सारे इंपॉर्टेंट है 4A तक। 4A के बाद सीधे आ जाओ 14A पे, ट्रिब्यूनल। 15th में इलेक्शन इंपॉर्टेंट, 17 में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, 18 में इमरजेंसी इंपॉर्टेंट, और 20 में अमेंडमेंट। 20 में आप देख रहे हो ना, पार्ट 20 किससे डील कर रहा है, अमेंडमेंट से। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब शेड्यूल में देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पता है क्या, फर्स्ट शेड्यूल हमें पता ही होना चाहिए, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, इसको ऐसे याद कर लो। सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी लोग, ठीक है। प्रोविजंस, इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस में आते हैं सेकंड शेड्यूल में। अब क्या आता है, थर्ड शेड्यूल में ओथ्स आती हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट, थर्ड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। ओथ किस में आती हैं ये पूछ लेंगे, तो थर्ड शेड्यूल में ओथ आती हैं। एक क्वेश्चन 6 शेड्यूल से आता है कि कौन कौन से स्टेट्स के नाम गिवन हैं, कौन कौन से स्टेट के नाम गिवन हैं। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट के 4 नाम दे देंगे, ऑड वन आउट करना होगा। तो 6 शेड्यूल याद रखना है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7 शेड्यूल में सब जानते हैं हम सभी लोग, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 8 शेड्यूल में लैंग्वेज दी हुई है। अगर मैं पूछूं कौन से पार्ट में लैंग्वेज दी हुई है, तो भैया ये देखो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट नंबर 17, और किस शेड्यूल में दे रखी हैं, तो यहाँ पे 8 शेड्यूल में दे रखी हैं, ऐसे याद करना पड़ेगा। 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में आपके है क्लास 10th में एंटी डिफेक्शन, ठीक है, वो 10 शेड्यूल से रिलेटेड है। और 11th 12th हम सब जानते हैं, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। अगर उल्टा भी चलोगे आप तो देखो सबसे 11th और 12th है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, 10th शेड्यूल आता है एंटी डिफेक्शन, 8th में लैंग्वेज, 7th में लिस्ट, ठीक है।
सिक्स्थ में आपका ये 4 स्टेट के नाम याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ शेड्यूल नहीं पूछते, मोस्टली नहीं पूछते हैं। फोर्थ शेड्यूल भी नहीं पूछते। थर्ड शेड्यूल आता है ओथ एंड अफर्मेशंस। इतना हमें एटलीस्ट अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से याद रखना है, ये जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट, शेड्यूल, सोर्सेस। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।